हाँ भाई, लो ईरान यूक्रेन आपस में भिड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोल रहे हैं जियो पॉलिटिक्स पे, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे और इश्यूज़ पे। चलो अब ध्यान देते हैं। मैं भी थक गया था भाई, अब ठीक है, सीजेपी हटाते हैं और अब बाकी चीज़ों पर। वैसे भी अभिजीत दिपके वो चला गया, अमेरिका चला गया वापस। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान यूक्रेन क्या भिड़ेंगे आपस में, क्या ये युद्ध फैलेगा, क्यों हम ये बात कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है ना कि देखो, यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका किसी तरीके से हमको हथियार दे दे। हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है, बहुत सारी मिसाइलें नहीं दे रहा है, डिफेंस सिस्टम नहीं दे रहा है। तो यूक्रेन, जाहिर सी बात है, जेलेंस्की हाथ पैर जोड़ेंगे। अभी जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने वाले हैं, हमले होते रहते हैं। अब ये न्यू नॉर्मल बन गया है। 4 साल हो गए, अभी तक 4.5 साल युद्ध खत्म नहीं हुआ है, युद्ध चलता ही जा रहा है। कब यूक्रेन रशिया युद्ध रोकेंगे किसी को नहीं पता। लेकिन इस बीच एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। जब यूक्रेन ने हमला कर दिया एक शिप पर, यूक्रेन कह रहा है रशिया का शिप था, ईरान कह रहा हमारा शिप था। यूक्रेन कह रहा है मिलिट्री कार्गो ले जा रहा था, ईरान कह रहा है ये लोहा ले जा रहा था, और तुमने पेल दिया इसे बिना बात के। तो हम पागल तो हैं नहीं, हम भी पेलेंगे तुमको। ये बातें हो रही हैं। और भाई इस बात से याद आया कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ छोड़ना है, क्योंकि एआई सीखना तो पड़ेगा गुरु, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनिए विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। ये दोनों कोर्स एक में, नया लाइव बैच 4 अगस्त से शुरू होगा। हमने शेड्यूल भी अपलोड कर दिया है दोस्तों, तो जिनको लगता है कि भाई शेड्यूल क्या होगा, कौन कौन सी क्लासेस होंगी, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपका लिंक है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन कमाल का कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो कैस्पियन सी पर हमला हुआ है। देखो ये है कैस्पियन सी, ज्योग्राफी देखो गुरु, ये है ब्लैक सी, यहां पे तो हमले होते रहते हैं, ठीक है। यूक्रेन, ये है बेटा कैस्पियन सी, लेक टाइप है बेसिकली ये। अभी अजरबैजान हो गया, रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये सारे देश है। अब दोस्त बात ये है ना कि ये सारे देश तो हैं, इधर क्या है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे और बाब अल मंदेब पे ऑलरेडी ट्रेड बंद है, वहां पे बिजनेस। देखिए क्या है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक्ड है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से शिप्स नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो खतरा बना हुआ है। और अभी भी अमेरिका और ट्रंप ने युद्ध रोक दिया। ट्रंप के बारे में भी बात कर लेता हूं थोड़ा सा। मिसाइलें खत्म हो गई उनकी, तो ट्रंप अभी बात कर रहे हैं, तो युद्ध रुका हुआ है। बट स्टेट ऑफ हॉर्मोज अब हमेशा के लिए वल्नरेबल हो गया, तो एक अल्टरनेटिव रूट चाहिए कि नहीं? तो अल्टरनेटिव रूट ये कैस्पियन सी वाला है, या फिर ये ब्लैक सी वाला है। अलग अलग अभी नए कैनाल्स भी आ जाएंगे, स्विस कैनाल की तरह, कि यहां से लेके जाओ भाई, क्योंकि पूरी दुनिया को एनर्जी तो देनी है। कैस्पियन सी पे फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना के निकल जाइए, सेंट्रल एशिया या यूरोप जहां पे भी जाना है, उस पर हो सकता है अभी आगे काम चल जाए। लेकिन हुआ क्या है कि भाई कैस्पियन सी में जो दुनिया की सबसे बड़ी इनलैंड बॉडी है, वाटर इनलैंड बॉडी अगर बात करते हैं, तो यहां पे इनके ड्रोन, यूक्रेन कह रहा है कि भाई हमारा जो ड्रोन है, पहली बार ड्रोन सोचिए, ये इतनी दूर यहां से मारा है, इतनी दूर ड्रोन है कि मिसाइल है साला। तो ड्रोन जो है यूक्रेन का वो इतनी दूर पड़ा है, और यूक्रेन कह रहा है, व्लादिमीर जेलेंस्की कह रहे हैं कि भैया हमने रशिया के शिप्स थे, जो मिलिट्री कार्गो थे, जो रशिया को मिलिट्री वेपन्स दे रहे हैं, हमने उन पर हमला किया है। फेयर इनफ, आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये मिलिट्री, ये जो सामान है वो यूक्रेन के खिलाफ यूज होगा, तो यूक्रेन ने मार दी बम, बहुत बढ़िया, राइट। ईरान कह रहा है, अब्बास अराक्ची बोल रहा है, अबे चल झूठे, तुमने हमारे शिप पर हमला किया है, वो हमारा था, और तुमने हमारे एक सेलर को मार दिया, बाकी बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। कैस्पियन सी तो ईरान के पास है ना। यूक्रेन क्यों युद्ध में कूद रहा है ईरान और अमेरिका के? ये युद्ध अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में है। रशिया यूक्रेन अपना अलग लड़ रहे हैं, बट क्या ये कंबाइन कर रहे हैं, क्या कॉम्बो बना रहे हैं, जैसे अपने अपने कोर्स का बनाते रहते हैं कि साथ में मिलकर युद्ध करते हैं? और ये गलती किसकी है? यूक्रेन की है। बट दोस्तों बात इतनी सीधी है नहीं, बात इतनी सीधी है नहीं। ईरान कह रहा है कि तुमने इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि हमारे बगल में है कैस्पियन सी, बॉर्डर है भाई, और तुमने, अब देखिए एग्जैक्ट लोकेशन का है पता नहीं, लेकिन तुमने बिल्कुल हमारे जो मैरीटाइम बॉर्डर्स है वहां पे हमला किया है, तो तुमने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है, और तुमने हमारी सॉवरेनिटी को तोड़ा है, हम तुमको तोड़ेंगे। और डेंजरस एस्केलेशन है गुरु, आंख से मत खेलो।
अब ये बोला है कि हम जवाब देंगे, ईरान कह रहा हम जवाब देगा, अब कैसे जवाब देगा? क्या वो यूक्रेन के ऊपर मिसाइल मारेगा? और अगर ऐसा हुआ तो युद्ध और ज्यादा फैलेगा, क्योंकि यूरोप अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूक्रेन को कर रहा है। समझ रहे हैं आप? ये चीज है। सारा बिजनेस अभी यही हो रहा है। नेटो की नेवीज, जो नेटो की नेवी है ना, एक्चुअली जो कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी अलग है। कैस्पियन सी में रशिया का कंट्रोल है, रशिया ईरान का कंट्रोल है, ठीक है। ये दो देश कंट्रोल करते हैं, और ये जितने भी देश आपको अजरबैजान, कजाकिस्तान, सब सोवियत ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं लोगों का मतलब एक तरीके से व्लादिमीर पुतिन का कंट्रोल है। नेटो की नेवी यहां पे नहीं है, हर जगह नेटो की नेवी मिलेगी, बट यहां पे नहीं। अब क्या है कि जो सदर्न मोस्ट मैरीटाइम रूट्स है, पर्शियन गल्फ और गल्फ और ओमान, जैसा कि मैंने बताया बहुत मुश्किल है उसको एक्सेस करना, तो ज़्यादातर ट्रेड जो है वो कैस्पियन सी से जाता है, मिलिट्री शिपमेंट्स यहाँ से जाता है। ये सब देश जो है आपस में ट्रेड करते रहते हैं मिलिट्री। अच्छा, ईरान के लिए आसान है ये। हम जब कहते हैं कि ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया और चाइना ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो कैसे कनेक्टेड हैं? आपने कभी सोचा है? ईरान रशिया तो बहुत ही क्लोजली काम कर रहे हैं, वो यही कैस्पियन सी बगल में तो है भैया, ठीक है। यहां से धड़ाक से भेज दो ईरान और कोई रोकेगा भी नहीं रशिया। इसीलिए ईरान और रशिया भर भर के रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है, और ईरान रशिया को, नेटो यहां पे है नहीं, कोई स्क्रूटनी करने वाला है नहीं। बढ़िया वाटर बॉडी है, घूम के भी बहुत खूबसूरत भी है। मैं गया नहीं हूं, मैंने व्लॉग्स देखे हैं। सो रशिया को ईरान की जरूरत क्यों है? मिलिट्री अलायंस यार। देखिए, रशिया भी खूब सारे ड्रोन्स जो है, वो ईरान के जो शाहिद ड्रोन्स है ना, इनकी मांग बढ़ गई है गुरु। 2022 से ईरान ने रशिया को बहुत सारे ड्रोन्स दिए। ऐसा नहीं कि खाली रशिया के पास है मिलिट्री कैपेबिलिटी, ईरान के पास भी ठीक है, कंपोनेंट्स, एम्युनिशन, सब। तो यूक्रेन ये देख रहा है कि ईरान रशिया की इनडायरेक्टली मदद कर रहा है। वो डायरेक्टली वॉर में नहीं है, बट इनडायरेक्टली वॉर में है, तो ईरान को भी सबक सिखाना पड़ेगा। समझ रहे आप? सो यूक्रेन क्यों इस रूट को टारगेट कर रहा है? क्योंकि अगर आप लॉजिस्टिक्स को ही खत्म कर दोगे तो रशिया बहुत कमजोर हो जाएगा, ऐसा यूक्रेन को लगता है। कमजोर होगा, घंटा नहीं होगा। रशिया की खुद की मिलिट्री कैपेबिलिटी, भाई वो इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, वो पूरी दुनिया को S400 S500 बेच रहा है। हाँ, फर्क पड़ेगा, बट ये मेजर एस्केलेशन क्यों है? क्योंकि यूक्रेन ने ईरान, ये दोनों देश कॉन्फ्लिक्ट में आए रहे। यूक्रेन ईरान कॉन्फ्लिक्ट में आना, आप समझ रहे हैं, ये युद्ध फैल जाएगा, पूरी दुनिया में फैल जाएगा। देखिए, ईरान अभी रिस्ट्रेंट बरत रहा है, अमेरिका ने भी हमले रोके हैं, बट ये पहला स्टेप है जब यूक्रेन कह रहा है कि भाई अगर कोई अब रशिया पर मदद करेगा तो हम तैयार है। दूसरा पॉइंट, यूक्रेन अमेरिका की मदद चाहता है, और ज्यादा मदद करो हमारी रशिया को हराने में। डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग होने वाली है, इसलिए ये और कूद रहे हैं। टाइमिंग बहुत मैटर करती है, याद रखिएगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बस अभी 1-2 हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, तो बोलेंगे कि अरे देखो 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 देखो, हमने भी ईरान को मारा है, तुम भी ईरान को मार रहे हो, इजराइल भी ईरान को मार रहा है, हमने भी तो देखो मारा है, और ईरान रशिया की हेल्प कर रहा है। तो कॉमन एडवर्सरी है ना भाई, दोस्त दोस्त, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, मतलब हम तो दोस्त नहीं है फिलहाल, ये चीज़ है। ज़ेलेंस्की और कह रहे हैं कि रशिया ने सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दी है ईरान को, और इसी वजह से ईरान ने अमेरिकन फैसिलिटीज़ पर हमला किया है। तो ये साफ अपीजमेंट है डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की कमजोरी है, उनकी तारीफ कर दो, वो आपको बिलियंस डॉलर्स भी दे सकते हैं। ऐसा मजाक कर रहा हूँ, है ना? तो इसीलिए रिस्क काफ़ी बड़ा है। बट अभी बात ये है, देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े वॉर में तब्दील होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ईरान के अंदर घुस के मार दिया है, या फिर कोई इतना भयानक। अब देखिए, जाहिर सी बात है, ईरान का वेसल है, तो ईरान कह रहा है कि भाई आपने क्यों मारा, आप जवाब दो। और यहाँ जो इनके इन्वॉय उनको भी समन किया है, यानी कि इनकी एम्बेसी है, अच्छे से एम्बेसी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बातचीत होगी, बातचीत से मामला सुलझ जाएगा। बट ये एक वार्निंग है कि युद्ध कितना भयानक हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।